अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के इस वीडियो चंक का टॉपिक अंग्रेज़ी प्रोनंसिएशंस है। इस टॉपिक का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपको अंग्रेज़ों की तरह से अंग्रेज़ी बोलना सिखाया जाए, बल्कि इस वीडियो चंक का मकसद उन मिस्टेक्स की करेक्शन करना है जो कि नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती चली जा रही हैं। असातिज़ा भी इन पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं कर रहे। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है कुछ अल्फाज की, तो आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ वर्ब्स के नाम लेना चाहूँगा कि जिनके फास्ट फॉर्म में जब जाते हैं तो वो बिल्कुल प्रोनंसिएशन गलत कर देते हैं। मसलन सबसे पहले मेरे पास वर्ब है फ्लाई। तो फ्लाई जिसका मतलब उड़ना है, जब हम इसके फास्ट फॉर्म में जाते हैं तो आप इसको कर देते हैं फ्लाई फ्लू। तो इसका प्रोनंसिएशन फास्ट में फ्लू नहीं है बल्कि फ्लू है। ये बिल्कुल वही फ्लू वाले प्रोनंसिएशन है इसका, जो कि नज़ला ज़ुकाम के लिए हम कहते हैं कि यार मुझे फ्लू हो गया है। तो फ्लाई का जो फास्ट है वो बिल्कुल नज़ला ज़ुकाम वाला प्रोनंसिएशन फ्लू है, तो इसको कभी भी फ्लू मत कहें। फिर दूसरा मेरे पास वर्ब है ग्रो। तो ग्रो का जब आप फास्ट फॉर्म करते हैं तो आप करते हैं ग्रीव। तो ये ग्रीव नहीं है बल्कि ग्रू है, ग्रू। ये आपने बिल्कुल तवज्जो से बात सुननी है कि इसका प्रोनंसिएशन फास्ट में ग्रीव नहीं है, ग्रू है। फिर तीसरा मेरे पास वर्ब है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब है खींचना, निकालना, ड्राइंग वगैरह बनाना। तो इसका फास्ट फॉर्म जब किया जाता है तो वो ड्रू कर दिया जाता है। तो याद रखिए कि इसका प्रोनंसिएशन ड्रू नहीं है बल्कि पहले दो वर्ब्स की वजन पर इसका प्रोनंसिएशन ड्रू है, ना कि ड्रू है। और फिर ब्लो है। ब्लो का मतलब चलना, हवा का चलना, घोंसा वगैरह। जब इसके फास्ट में हम जाते हैं तो इसका प्रोनंसिएशन ब्लू नहीं है बल्कि ब्लू है। और इसी तरह नील, जो नीला रंग जो है या नील जो है, उसका प्रोनंसिएशन भी ब्लू नहीं है बल्कि ब्लू है। तो नीला रंग और जो ब्लो का फास्ट फॉर्म है इसका सेम प्रोनंसिएशन है, वो है ब्लू। और इसके अलावा फिर हम जब देखते हैं एक वर्ब और है जो मशीन के लिए, कपड़े सीने के लिए और मशीन, कपड़े सिलाई मशीन पर कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो SEW, तो आप कहते हैं स्यू। इसका प्रोनंसिएशन स्यू नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन है सो। SO जिस तरह हम लिखते हैं सो, इसका प्रोनंसिएशन सो है, स्यू नहीं है। तो ये प्रोनंसिएशन भी आप दुरुस्त करें। फिर आगे हम स्यूइंग मशीन कहते हैं, आप उर्दू में भी इसको स्यूइंग मशीन लिखा हुआ देखते हैं, तो ये स्यूइंग मशीन नहीं होती बल्कि ये सोइंग मशीन होती है। देन हम चलते हैं तो मेरे पास एक वर्ड है जो मैं आपके लिए लिख के लाया, वो है एडजेक्टिव। तो ये लफ्ज जितने भी आप जहन में रखें कि ADJ वाले जितने भी अल्फाज होते हैं उनमें D हमेशा म्यूट होता है। एक दफ़ा फिर सुन लें, ADJ वाले जितने भी अल्फाज हैं अंग्रेजी ग्रामर की रूह से उसमें D जो है वो हमेशा म्यूट हुआ करता है। तो इसका प्रोनंसिएशन एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। इसी तरह आप अखबारों में उर्दू में लिखा हुआ या टीवी पर बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी आप देखते हैं, तो इससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो वो अक्सर कहते होते हैं एडजस्टमेंट या एडजस्ट करवा लिया, तो एडजस्ट नहीं होता बल्कि एडजस्ट होता है। ये बाकायदा एक ग्रामर का असूल है। इसी तरह टीवी पर आपने बड़े बड़े सहाफ़ियों को जो अंग्रेजी अखबारों में लिखते हैं तो वो कहते हैं कि फलां मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन पेश कर दी है आज। तो ये एडजर्नमेंट मोशन नहीं है, ये एडजर्नमेंट मोशन है। इसी वजन के और लफ्ज़ जो है जॉइनिंग है, जजमेंट है, एजुडिकेशन है। तो आपने ये तवज्जो से सुननी है बात कि ADJ वाले जितने भी अल्फाज होते हैं उनमें D हमेशा म्यूट हुआ करता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर और एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर जो हमेशा गलत बोला जाता है वो है फैदर, FEATHER। इसका मतलब होता है पर। तो आपने अक्सर बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, मार्शल आर्ट्स में और इस तरह की बहुत सी स्पोर्ट्स में जहां वेट किया जाता है खिलाड़ी का, तो एक आपने वजन सुना होगा, वो फैदर वेट होता है। फीदर नामी कोई लफ्ज़ अंग्रेजी में मौजूद ही नहीं। तो फैदर का मतलब पर। तो मैं इसकी तस्दीक के लिए आपको एक मुहावरा सुनाता हूं, तो जहां पे रैम स्कीम के जरिए से आप इसको जज कर सकेंगे। तो एक मुहावरा जो आपने सुन रखा हुआ, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। अब देखें, फैदर टुगेदर, ये राइम स्कीम इसकी बनी है। अगर हम उसको फीदर पढ़ें, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो क्या टुगेदर होता है लफ्ज? उसको तो आप टुगेदर पढ़ते हैं, लेकिन जब आप
फैदर में आते हैं तो आप उसको फीदर पढ़ने लगते हैं। तो फैदर टुगेदर, एक दफा फिर सुन लें, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। फिर आगे चलते हैं तो एक वर्ब है सजेस्ट, जिसका मतलब है मशवरा देना, इशारा करना, तवज्जो दिलाना। तो जब हम इसका नाउन बनाते हैं तो हम सारे ही, मैंने सभी को यही बोलते सुना, सजेशन। ओ जी नईम साहब कोई सजेशन दें, अच्छा मेरी सजेशन ये है। नहीं जी, ये सजेशन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सजेशन है। अब आपने ये नहीं सोचना कि इसमें CH तो कहीं नहीं है और नईम साहब आके अचानक हमें इसका सजेशन अब बताने लगे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन ही सजेशन है। सजेशन नामी कोई प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में मौजूद नहीं है। फिर इंस्पायर है एक वर्ब, जब हम इसका नाउन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप कहते हैं इंस्पायरेशन, तो ये इंस्पायरेशन नहीं होता, ये इंस्पिरेशन होता है। देन आगे चलते हैं एक्सपायर। एक्सपायर का जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो एक्सपायरेशन बनाने लगते हैं, तो एक्सपायरेशन नहीं है, एक्सपिरेशन है। फिर इसी तरह एडमायर वर्ब है, जब उसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो एडमायरेशन कहते हैं ज्यादातर लोग, तो ये एडमायरेशन नहीं है, एडमिरेशन है। फिर वर्ब है हाउस, जो मकान होता है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जब तो ये नाउन है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हाउस है, और जब हम इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हाउस नहीं है बल्कि हाउस है। तो फिर इसी तरह चूंकि वर्ब से ही आगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनता है, तो आपने उर्दू में हाउसिंग स्कीम लिखा हुआ देखा होता, तो हाउसिंग स्कीम नहीं होता बल्कि हाउसिंग स्कीम होना चाहिए लिखा हुआ। बोले भी इसको हाउसिंग स्कीम जे से। फिर आगे है जी कछुए के लिए आप टॉर्टॉइज, आपको असातिज़ा पढ़ाते हैं टॉर्टॉइज, तो इसका प्रोनाउंसिएशन टॉर्टॉइज नहीं है, टॉर्टिस है, टॉर्टिस। फिर सुन ले टॉर्टॉइज का प्रोनाउंसिएशन, जिसका मतलब कछुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन टॉर्टॉइज नहीं है बल्कि टॉर्टिस है। फिर एक लफ्ज है आपने सुना होगा ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो प्रोफेशनल नहीं होते बल्कि शौक के लिए खेलते हैं, तो अक्सर आप लोगों को इमेच्योर प्लेयर कहते सुना होगा कि फलां तो इमेच्योर है, मैं प्रोफेशनल। नो, ये इमेच्योर का मतलब होता है नापुख्ता, कच्चा, या और भी इसके कोई जो अभी मेच्योर ना हुआ हो, छोटी उम्र का हो। ये जो नॉन प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ये इमेच्योर नहीं होते बल्कि एमेटर होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन एमेटर होता है, AMATER, एमेटर। और फिर इसी तरह नौजवान जो है वो पिज्ज़ा वगैरह खाने के बड़े शौकीन हैं, तो आपने इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमेशा पिज़्ज़ा ही कहते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा नहीं है बल्कि पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। अब इसमें आपने टी नहीं ढूंढनी शुरू कर देनी, ये इटालियन वर्ड है, पिज्ज़ा इसका प्रोनाउंसिएशन है। फिर इसी तरह एक कंपोजर है मोजार्ट, उसको आमतौर पे लोग कहते हैं MOZART, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी मोजार्ट है, मोजार्ट नहीं है, मोजार्ट। तो इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन पे आगे नेक्स्ट किसी वीडियो चंक में बात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।